आज मैं आपको घर नहीं दिखाऊंगी, आज मैं आपको वो एहसास दिखाऊंगी जो देख के आपके सपनों का घर के लिए आप खुद हमें क्वेरी करेंगे। फ्लैट्स तो आपको सभी दिखाते हैं, लेकिन फ्लैट्स के लेआउट के अलावा आपको सोसाइटी में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी फैमिली के लिए आप देखते हैं वो आपको मिलती हैं। आज हम शुरुआत करेंगे वहां से। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकअप ग्रुप से आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। हम खुद भी पर्सनली जब भी आपको कोई वीडियो दिखाते हैं या जब भी आपको किसी फ्लैट का टूर करवाते हैं तो हम या तो आपको फ्लैट दिखाते हैं या फ्लैट के साथ ग्रीन पार्क एरिया जो मिलता है वो दिखाते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो फ्लैट दिखाऊंगी बाद में, लेकिन वो एमिनिटीज़ का आपको एहसास दिलाऊंगी, आपकी फैमिली को वो एहसास दिलाऊंगी कि जब वो इस ग्रीन पार्क एरिया को, वो इस क्लब को यूज़ करेंगे या जिन जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनकी सारी रिक्वायरमेंट से मैच करती सारी चीज़ें यहाँ आपको मिलने वाली हैं रेडी टू मूव। तो लास्ट में आप खुद डिमांड करेंगे कि जल्दी से दिखाइए वो लेआउट जिसके साथ ये सारी चीज़ें, जिसमें आपकी फैमिली सिर्फ देखेगी नहीं, इंजॉय भी साथ में करेगी। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं 3+1 का एक कैटेगरी का आपको फ्लैट दिखाऊंगी, बट आज शुरुआत करेंगे हम उन एमिनिटीज़ के साथ जो आपको मिलने वाली है इस सोसाइटी के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ ग्रीन पार्क एरिया का वो जोन जो कि स्पेशली एल्डर्स के लिए बनाया गया है। सिटिंग अरेंजमेंट तो आपको यहाँ पे रहेगा ही रहेगा इस पर्टिकुलर ग्रीन एरिया में। उसके अलावा आपको ये जॉगिंग ट्रैक भी रहेगा जो कि विड्थ में काफी अच्छा है और काफी स्पेशियस आपको यहाँ मिलने वाला है। इस पास में अभी मैं खड़ी हूँ, ये आ जाता है स्पेशली हमारे बच्चों के प्लेइंग एरिया को। अब इसको मैट के साथ तो कवर किया ही किया है, साथ ही अगर आप देखेंगे तो टॉडलर और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको डेडिकेटली मिलने वाला है ये पर्टिकुलर एरिया। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा इस ग्रीन पार्क एरिया का, जिसमें एल शेप का आपको प्रॉपर ग्रीन पार्क एरिया मिल रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इस पर्टिकुलर सोसाइटी में आपको ग्रीन पार्क एरिया को ही 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये आ जाता है बड़ा पार्क का एरिया, उसके अलावा मैंने आपको किड्स प्ले एरिया दिखाया और एक स्पेशली एल्डर जोन्स के लिए जो है वो भी एरिया आपको दिखाया। अब हम बढ़ते हैं क्लब हाउस की एमिनिटीज की तरफ। पार्किंग की अगर मैं बात करूं तो स्टिल्ट में आपको पार्किंग मिल रही है, सरफेस पे कवर पार्किंग मिल रही है और उसके अलावा बेसमेंट पार्किंग भी आपको यहाँ पे रहने वाली है। तो पार्किंग की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे क्लब हाउस की तरफ। क्लब हाउस के ग्राउंड फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो इस ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिलने वाला एक पार्टी हॉल, आपका वेटिंग लॉन्ज, जो आप गेस्ट अपने घर पे असिस्ट नहीं करना चाहते वो आप कर सकते हैं इस वेटिंग लॉन्ज में। और इसके बाद आ जाता है ये वो पार्टी हॉल जहां पे आप अपनी फैमिली की छोटी मोटी गेट टुगेदर जो है वो भी इजीली प्लान कर सकते हैं। इसी क्लब हाउस की बैक साइड पे अगर हम बात करें तो बैक साइड पे आपको मिलने वाली हैं आपके बड़े बच्चों के लिए सारी आउटडोर गेम्स, जिसमें आ जाती है हमारा बैडमिंटन कोर्ट, उसके अलावा बास्केटबॉल कोर्ट और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये है वो क्रिकेट पिच। तो जितनी आउटडोर गेम्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं और उसके अलावा आपको मिलने वाला है स्विमिंग पूल का एरिया जो कि कवर्ड भी रहेगा और प्रॉपर प्राइवेसी को मेंटेन भी यहाँ पे जो है वो किया गया है। तो बढ़ते हैं क्लब हाउस के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पे अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिलने वाला है सबसे पहले ये जिम का एरिया। आप देख पा रहे हैं मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ आपको जिम जो है वो भी रेडी मिलने वाली है। और जिम की बैक साइड पे अगर मैं बात करूं तो बैक साइड पे आपको मिलने वाला है योगा मेडिटेशन रूम। तो ये सारी चीजें आज की डेट में यहाँ पे जो फैमिलीज रहती हैं वो इनको यूज भी कर रही हैं। और इसी पर्टिकुलर फ्लोर पे आपको मिलने वाला है किड्स प्ले एरिया। घर पे पार्टी करने के लिए आपको यहाँ पे बैंकेट हॉल तो मिल गया, लेकिन अगर आप अपने गेस्ट को बुलाएंगे तो उन गेस्ट के लिए आपको होटल रूम बुक ना करना पड़े, इसलिए बिल्डर ने आपको यहाँ पे दिए हैं 2 गेस्ट रूम। और सेकंड फ्लोर पे अब हम देख रहे हैं गेस्ट रूम के अलावा आपको मिलने वाला है ये इंडोर स्पोर्ट्स का एरिया जो कि आपके बच्चे जहाँ पे इंजॉय करने वाले हैं। तो पूरे क्लब हाउस की एमिनिटीज मैंने जो भी आपको दिखाई हैं आज की डेट में जो फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं वो कर रही हैं इनको यूज, और आप देख रहे हैं इसका एक अच्छे से मेंटेन भी जो है वो बिल्डर ने यहाँ पे करी हुई है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है वो फ्लैट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो दिल्ली गुड़गांव साइड से बिलोंग करते हैं और वहां से मूव करके पंजाब की साइड आना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी मैं आपको इन पर्टिकुलर एमिनिटीज के साथ वो एहसास दिलाना चाहती हूँ कि सेम काइंड ऑफ लेविश सोसाइटी, सेम काइंड ऑफ लग्जरी एमिनिटीज और सेम काइंड ऑफ क्लास जो है वो आपको यहाँ पे बिल्डर ने बनाई नहीं बल्कि उसको पर्टिकुलर मेंटेन भी करके रखा है। तो ये सारी एमिनिटीज
किस फ्लैट के साथ आपकी होने वाली है। बढ़ते हैं उस फ्लैट की तरफ और डेफिनेटली फ्लैट के लेआउट को भी अगर आप देखेंगे तो एक यूनिक लेआउट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि आपको सिर्फ देखने ही पे नहीं, यहाँ पे घर खरीदने पे भी मजबूर कर देगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फ्लैट के लेआउट की तरफ। मेन कॉरिडोर की अगर मैं बात करूं, सेंसर बेस्ड लाइट के साथ आपको ये कॉरिडोर रहने वाला है। कॉमन कॉरिडोर यहाँ पे आपको देख रहे हैं, वो भी काफी स्पेशियस है। 4 फ्लैट जो हैं एक फ्लोर पे आपके रहने वाले हैं। लेकिन प्राइवेसी की अगर मैं बात करूं तो एक फ्लैट दूसरे फ्लैट से प्रॉपर प्राइवेसी के साथ आपको मिलने वाला है। T+1 की कैटेगरी आपको मिलने वाली है डबल एंट्री के साथ। T+1 की इस कैटेगरी में आपको 3 बेडरूम अलॉन्ग विद सर्वेंट रूम मिलने वाला है। सर्वेंट रूम की एंट्री जो है वो आपके मेन डोर के साथ में ही रहेगी। एंटर करते ही आपके पास फॉयर एरिया आ गया। फॉयर एरिया के बिल्कुल बाद आपका आ जाता है ये ड्राइंग रूम का एरिया, जिसमें आप 10 to 12 सीटर सोफा जो है वो इजीली प्लेस कर सकते हैं। और ड्राइंग रूम में अच्छा खासा वेंटिलेशन रहे, इसलिए आपके पास आ जाती है ये फर्स्ट बालकनी, जहां से आपको मिलने वाला है मेरा ग्रीन पार्क एरिया का व्यू। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा डाइनिंग का एरिया। डाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो डाइनिंग में भी एक अच्छी खासी स्पेस जो है वो यहाँ आपको मिल रही है। 8 सीटर डाइनिंग भी अगर आप लगाएंगे तब भी आपके पास प्लेस का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और डाइनिंग में अच्छी सर्विस के लिए आपको यहाँ पे मिल रही है बिल्कुल सामने एक पैरेलल किचन। 3+1 के हिसाब से अगर हम देखें तो ये पैरेलल किचन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। वेट एरिया यहाँ पे आपका आ जाएगा। कुकिंग और चॉपिंग के लिए आपके पास एक बड़ी शेल्फ जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। और इसी किचन के साथ अटैच होती मेरी ये बालकनी, जो कि मेरे किचन के साथ भी अटैच रहेगी और मेरे 3rd रूम के साथ तो अटैच रहेगी। लेकिन उसके अलावा ये ही प्रॉपर रनिंग बालकनी जो है वो मेरे सर्वेंट रूम को भी कनेक्ट करने वाली है। तो सर्वेंट की एंट्री एक तो आपको मेन कॉरिडोर से रहेगी, सेकेंड एंट्री जो है वो उसकी यहाँ पे रहने वाली है, जो कि सिर्फ किचन तक ही असेसेबल रहेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे गैस पाइपलाइन हो या बाकी की सर्विसेज हो, वो सारी बिल्डर आपको देने वाले हैं बिल्कुल कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे लेआउट की। ड्रॉई डाइनिंग और किचन का पार्ट आपने देख लिया। सर्वेंट रूम की एंट्री मैंने आपको दिखा दी है। 2 मास्टर बेडरूम जो हैं वो आपके यहाँ पे रहने वाले हैं और 3rd बेडरूम जो है वो बिल्कुल सामने रहेगा। और अगर मैं बात करूं, स्टार्ट करूंगी आज अपने 3rd बेडरूम से। 3rd बेडरूम के साथ जो अटैच वॉशरूम है वो कॉमन वॉशरूम रहेगा, जो कि मेरे ड्रॉई डाइनिंग के गेस्ट को तो असिस्ट करेगा ही करेगा, साथ ही मेरे इस 3rd बेडरूम से भी यही कनेक्ट रहने वाला है। 3rd बेडरूम के साथ भी एक सेपरेट बालकनी जो है वो आपको रहने वाली है। इस रूम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 2 तरफ से आपको बालकनी कनेक्टेड रहेगी। एक सेपरेट बालकनी आ गई, एक वो बालकनी जो कि मैंने आपको किचन से दिखाई थी, और बड़े बड़े कबर्ड एरिया भी आपको यहाँ पे रहने वाले हैं। आज मैं आपको कोई सैंपल फ्लैट नहीं दिखा रही, एक एक्चुअल फ्लैट दिखा रही हूँ जो इसी कंडीशन में आपको मिलने वाला है। अब हम बढ़ते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट बेडरूम है, जिसमें आपको ड्रेसिंग से लेके पूरा कबर्ड का एरिया जो है फुल रूफ तक बिल्डर यहाँ पे कंप्लीट करके देने वाले हैं। वुडन फ्लोरिंग के साथ आपको यहाँ पे आ जाता है ये क्लियर एरिया, जो कि आपका बेडरूम का एरिया रहने वाला है। 6x6 का एक प्रॉपर बेड लगने के बाद आपके पास दोनों साइड पे इतनी अच्छी खासी स्पेस है कि अगर आप अपना वर्क स्टेशन बनाना चाहते हैं, अपना ड्रेसिंग एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं, आप अपना सोफा काउच रखना चाहते हैं या एक्सटेंडेड कबर्ड भी बनाना चाहते हैं, तो आपके पास स्पेस का कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहने वाला है। और इसी बेडरूम के साथ मिलेगा अटैच वॉशरूम, जो कि इस बेडरूम के साथ रहने वाला है। और ये है वो बड़ी बालकनी जो कि मेरे दोनों मास्टर बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगी। की 4th बालकनी मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि दोनों बेडरूम्स के साथ आपको कनेक्टेड रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ इसकी विड्थ की, इसकी लेंथ की, तो एक अच्छी खासी बालकनी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि पार्क फेसिंग भी हो सकती है अगर आप पार्क फेसिंग यूनिट चूज करते हैं, और इसमें इंजॉय कर सकते हैं आप अपने साथ, फैमिली के साथ, अपनी शाम की चाय या सुबह की कॉफी। अब हम बढ़ते हैं हमारे 3rd बेडरूम की तरफ। तो मेरे फ्लैट का ये 3rd बेडरूम आ जाता है। अगेन जैसे मैंने बोला था मास्टर बेडरूम है, तो एंटर करते ही सबसे पहले आपके पास ड्रेसिंग और कबर्ड का एरिया प्रॉपर आ गया, और ये आ गया अगेन वो क्लियर रूम साइज जो आपको यहाँ पे रहने वाला है। बिल्कुल सेम आपको यहाँ पे जो है अटैच वॉशरूम भी रहेगा। 3 बेडरूम 3 वॉशरूम कंप्लीट मैंने आपको दिखाए हैं। इस अगर बेडरूम की भी मैं बात करूं तो यहाँ से आपको जो मैंने अभी बालकनी दिखाई है उसकी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तो यहाँ कंप्लीट होता है मेरा आज का फ्लैट का टूर।
फ्लैट का टूर मैंने आपको दे दिया है। फ्लैट के साथ मिलने वाली वो सारी एमिनिटीज जो आपकी फैमिली यहाँ पे यूज करने वाली है, उनका भी एक कंप्लीट टूर मैंने आपको आज इस वीडियो में दिया है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी लोकेशन की। ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है PR7 एयरपोर्ट रोड जीरकपुर के पार्ट पे। बिल्कुल रेडी आपको ये सोसाइटी मिलने वाली है। लेआउट की अगर मैं बात करूं तो 3+1 का टूर, जिसका मैंने आपको कंप्लीट टूर अभी दिया है, वो आपको मिलने वाला है 1.98 CR के बजट के अंदर। GST ऑलरेडी प्राइस के अंदर इंक्लूड है, क्योंकि ऑलरेडी सोसाइटी का OC आ चुका है। अदर चार्जेस कुछ रहेंगे एक्स्ट्रा, वो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 3 BHK की भी है तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड का मतलब है जिसको मैं फिंगर्स पे काउंट कर सकती हूँ, ऐसी कुछ इन्वेंट्री 3 BHK की कैटेगरी में भी आपको मिल जाएंगी। उसकी डिटेल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज 3+1 की कैटेगरी को कंसीडर कर रहे थे तो ये सोसाइटी आपके लिए एमिनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लग्जरी सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, या क्लास की बात करूं, या लोकेशन की बात करूं, उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रॉपर्टी, आपकी फाइनलाइज प्रॉपर्टी के वे में एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है। तो जल्दी जाइए, एकअप ग्रुप की टीम को नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए, साइट विजिट का प्लान करिए और ये सपनों का घर अपना बनाइए। थैंक यू सो मच।